अरे ओ भाई साहब, कहाँ चले गए आप? हेलो एवरीबॉडी। हम आपका वहां पीछे इंतजार कर रहे थे, आप हमसे पहले निकल आए। ये क्या बात हुई? हमने सुना है कि ये दिमाग से बहुत तेज है, लेकिन चाल में भी थोड़े ज्यादा ही तेज निकले आज। क्या हाल चाल है आपके? ठीक हूँ। एकदम ठीक है। हाँ। आपसे बहुत सारी बातें करनी है हमने। हाँ। करने के लिए तैयार हैं आप? हाँ। हाँ। और भी कुछ बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ। हाँ। इसके अलावा और? हाँ। हाँ। चलिए हमारे साथ आगे चलिए। तालियां देवी और सजवान के लिए। ये खड़े हो जाए इसके बट्टा में। तो देवी और सजनों, ये है महातेज, महाज्ञानी, महाबुद्धिमानी, महाकीर्तिमानी, ओजस्वी, तेजस्वी, यशस्वी श्रीमान कौटिल्य पंडित जी। तालियों के साथ आपका स्वागत हो रहा है। देवियों सज्जनों, हमारे जो कंप्यूटर जी हैं वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते थे और खिलाड़ियों को बहुत परेशान करते थे। इसलिए हमने कंप्यूटर जी की अकल ठिकाने लगाने के लिए यहाँ पर गेस्ट के तौर पर बुलाया है कौटिल्य पंडित जी को, जिनकी उम्र है, हैरान होंगे आप, सिर्फ 5 साल 11 महीने। 5 साल 11 महीने। ये वही कौटिल्य हैं जिन्हें आप लोग देश के करीब सभी न्यूज़ चैनल्स पर देख चुके हैं और जिन्होंने अपने अद्भुत ज्ञान से सारी दुनिया को अचंभित कर दिया है। ये कठिन से कठिन सवालों के जवाब बस चुटकी बजाते जवाब दे देते हैं। हमने आपके बारे में कुछ कहा अभी, इससे आप सहमत हैं या नहीं हैं? आप मानते हैं क्या? कि आप ज्ञान के धनी हैं? नहीं मानते? क्यों? अभी तो बहुत है ज्ञान के धनी। हाँ। तो मैं तो छोटा सा हूँ। अभी तो बहुत ज्ञान वाले बच्चे हैं। हाँ, बहुत ज्ञान वाले बच्चे हैं। हैं? ठंड लग रही है? हाँ, इसीलिए मैं आपका हाथ गर्म कर रहा हूँ एकदम। ठीक है। अब इसी गर्मा गर्मी में हम अपने जितने भी दर्शक हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि अगर आप इनकी बुद्धि का कोई अनुमान लगाना चाहते हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं इनसे। जी साहब, आप झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। ओके, तालियां बज जाएं इनके लिए। इधर से कोई प्रश्न पूछना चाह रहा है? आप पूछना चाहेंगे? कौटिल्य बेटा, लोसोथो देश की सीमा पूरी तरह से किस देश के अंदर पड़ती है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। वो और कोई प्रश्न पूछना चाहेगा? आप पूछना चाह रहे हैं? ओके। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही उत्तर आपका। बहुत बहुत बधाई आपको। ओके देवी और सज्जनों, आज यहाँ इनके अद्भुत दिमाग और कंप्यूटर जी की जुगलबंदी होगी, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद। तो पंडित जी, आपको हम थोड़ी देर वहाँ बैठाएंगे। आप हमारे आज गेस्ट हैं, अब हम आपका स्वागत करते हैं। अच्छा लगा आपको यहाँ आकर के? हाँ। कितना अच्छा लगा? बहुत ज्यादा अच्छा। अच्छा, आइए गोद में आइए हमारे। बिग हैंड फॉर कौटिल्य। बैठिए आप यहाँ। बहुत बहुत स्वागत आपका सतीश शर्मा जी। सतीश शर्मा जी इनके पिता हैं, उनके लिए भी बहुत तालियां बजाएं। बैठिए, हम गेम की शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार, नमस्कार और बहुत बहुत नमस्कार। मैं अमिताभ बच्चन पेश करने जा रहा हूं सप्तकोटि महाधनी, कौन बनेगा महाकरोड़पति। अगले हफ्ते हमारे सारे देश में बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे मनाया जाएगा। इस मंच से हम हमेशा छोटे बच्चों की योग्यता को और उनके ज्ञान को सारी दुनिया के सामने पेश करते आए, उन्हें प्रोत्साहित करते आए। इसी सिलसिले में हमने कौन बनेगा महाकरोड़पति का ये जो सप्ताह है, यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार, पूरी तरह से बच्चों को समर्पित किया है। इस खेल का शीर्षक होगा स्कूल चैंप्स। स्कूल चैंप्स में हम उन 10 बच्चों के साथ खेलेंगे जो सारे देश के अलग अलग स्कूल से चुनकर यहां पर भेजे गए हैं। तालियों के साथ मैं चाहता हूं कि इनका स्वागत किया जाए। तो सबसे पहले स्वागत किया जाए उस खिलाड़ी का जो अपने फोन के बिना एक पल भी नहीं रह सकती हैं। आ रही हैं नई दिल्ली से 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रही प्रियंका। तालियां बज जाए उनके लिए। हेलो प्रियंका। बस 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 ये मत किया करो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।
थैंक यू सर। सर मेरी मम्मी का बहुत बड़ा सपना था आपसे मिलने का, 10-11 साल से वो ट्राई कर रही थी और आज उनका सपना मेरे द्वारा पूरा हुआ। आपके द्वारा पूरा हो गया। बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आज मुझे आपने बहुत आई। खुशी हो रही है आपसे मिलके। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बिग हैंड फॉर प्रियंका। अब आ रहे हैं वो खिलाड़ी जो चाहते हैं कि वो चार्ली चैपलिन बनकर दूसरों का मनोरंजन करें। स्वागत किया जाए नवी मुंबई महाराष्ट्र से 10वीं क्लास के विद्यार्थी रक्षित विवेक गणवी। हेलो रक्षित, हाउ आर यू? ऑल वेल? सीधे हॉट सीट पे बैठेंगे फिर। आप सीधे हॉट सीट पर बैठना चाह रहे हैं? हाँ। चार्ली चैपलिन बन के बैठेंगे या ऐसे ही चले जाएंगे? चार्ली चैपलिन। ओके, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिग हैंड फॉर रक्षित। अब देवी और सज्जनों, यहां आएंगे एक लेखक महोदय, राइटर, जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही किताब लिख डाली है जिसका नाम है अभिनव मधुशाला। तालियों के साथ स्वागत कीजिए बेटिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट चंपारण बिहार से आए 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर रहे वैभव का। वैभव, बहुत बहुत बधाई आपको। ये कैसी कविता लिख दी आपने? सर आपके पिताजी से हैं सर। वहां से प्रेरित हुए आप? Yes. अभिनव मधुशाला, कोई पंक्ति याद है आपको उसकी? यस। सुनाइए। अभी अभी देखी मैंने जग की शीतलतम हाला, अभी अभी देखा मैंने जग का सुंदरतम प्याला, अभी ही तो मेरे होठों पर आई वह मादक सुरबाला, पथिक जरा सब्र करो धीरे धीरे मादक होगी मधुशाला। मधुशाला, वाह वाह, तालियों के साथ आपका स्वागत है। आइए, अब यहां रॉकेट की तरह आ रहे हैं एक ऐसी खिलाड़ी जिन्हें लोग प्यार से रॉकेट ही बुलाते हैं। स्वागत किया जाए सूरत गुजरात से आई ईशा दीपेश भाई पटेल का। आइए ईशा, बस बस ये मत किया कीजिए। क्या हाल है आपकी ईशा? बहुत बढ़िया। रॉकेट ही क्यों बुलाते हैं आपको? मैं हंसना शुरू करती हूँ तो हंसती जाती हूँ। और तो रॉकेट तो हंसता नहीं है। नहीं, लेकिन मेरा हंसी का रॉकेट अच्छा, आपका हंसी का रॉकेट जो है बहुत तेजी से पहुंच जाता है वहां, आप तक पहुंच गया होगा अब तक। बहुत बहुत स्वागत आपका। कम, थैंक यू। अब आप तालियां बजाइए हमारे उस खिलाड़ी के लिए जो एक ऐसा यंत्र बनाना चाहती हैं जो इंसान की भूख पर नजर रखेगा और ओवर ईटिंग से बचाएगा ताकि खाना वेस्ट ना हो। आ रही है इंदौर मध्य प्रदेश से आयुषी हरदिया। बहुत बहुत स्वागत आपका आयुषी। कैसे यंत्र बनाएंगी आप ये कि लोग खाना ना खाएं? ये यंत्र मैं एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाऊंगी जिससे पता लगे कि लोगों की कितनी भूख है, जिससे खाना वेस्ट ना हो सके। वो ये बताएगा कि उतना ही थाली में परोसे जितनी ज़रूरत है। हाँ, ये तो उसके लिए कंप्यूटर की जरूरत थोड़ी ना, ये तो आप हमको बोल देंगे कि इतना ही मिलेगा आपको, बस जाइए और नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसे थोड़ी बोल सकते किसी को भी। क्यों नहीं, किसी को भी बोल सकते हैं आप। नहीं, वरना उनके पेट में आपको कंप्यूटर रखना होगा। नहीं, वो अपने आप ही बताएगा कि जब पूरा हो गया है तो अंदर जाएगा ही नहीं वाला। बहुत बहुत स्वागत आपका। आइए, बिग हैंड। और अब आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लातूर महाराष्ट्र से सैयद सुमेद अली, जिनके रोल मॉडल हैं साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और जिनको रोबोट या रोबो बनाने का बहुत शौक है। वेलकम, बहुत बहुत बधाई आपको कि आज आप यहाँ आ गए हैं। सर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। नहीं नहीं, आप यकीन मान लीजिए, और फोटो भी आपका छप रहा है यहाँ, देखिए सामने। हमने सुना है कि आपने कुछ रोबोट भी बनाया हुआ है। सर वो एक ऐसा रोबोट है कि उसके रास्ते में आने वाले ऑब्स्टिकल डिटेक्ट करता है और डायरेक्शन चेंज कर देता है। इसका यूज हम ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर सकते हैं। करने वाले हैं आप? करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। अब आएंगे वो खिलाड़ी जिनका मानना है कि माता पिता भगवान के समान होते हैं। अपने माता पिता के बहुत बड़े भगत, लखनऊ उत्तर प्रदेश से 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट ईशु भगत जी। स्वागत किया जाए उनका। ईशु, बहुत बहुत स्वागत आपका। बस बस मत किया कीजिए, बहुत अच्छी धारणा है आपके मन के अंदर माता पिता के प्रति। ईशु, बहुत बहुत स्वागत आपका। आइए, तालियों के साथ इनका स्वागत। कम। अब स्वागत कीजिए हमारी उस खिलाड़ी का जो पढ़ने के लिए टाइम टेबल तो बनाती हैं लेकिन उसको फॉलो कभी नहीं करती है। लोनार बुल्दाना महाराष्ट्र से आए कोमल सुखदेव अथोले जी। स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत। टाइम टेबल बना लेती हैं तो पालन नहीं करती हैं उसका। तो जब पालन नहीं करने वाला है तो टाइम टेबल बनाए क्यों आप? सर बनाना पड़ता है फॉर्मेलिटी के लिए। सुन लीजिए, फॉर्मेलिटी है, उसको पूरा करना है। टाइम टेबल बनाएंगे लेकिन उसका पालन नहीं करेंगी। बहुत बहुत स्वागत आपका। आइए बैठिए।
अब आ रहे हैं वो जिन्हें लोग प्यार से NK कहते हैं और अटेंडेंस में इनका जवाब नहीं, क्योंकि ये 100% अटेंडेंस का अवार्ड जीत चुके हैं। स्वागत कीजिए कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से आए निखिल कुमार का। बहुत बहुत बधाई आपको निखिल। 100% अटेंडेंस कैसे आप ये पूरा कर लेते हैं? मैं स्कूल जाने में मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कभी स्कूल छुट्टी नहीं करता हूँ, चाहे बीमार हूँ तब भी जाता हूँ। ओके, चलिए आपके साथ देखते हैं अभी जब खेल खेलेंगे तो कितना वो जो अटेंडेंस आपने किया है 100% वो काम आता है कि नहीं। बहुत बहुत स्वागत आपका, आइए बैठिए। और अब आखिर में ऐसे महानुभाव फेसबुक पे जिनके 100 नहीं 500 नहीं बल्कि 1000 दोस्त हैं। थलपेज अहमदाबाद गुजरात से आए स्मित मदलानी। स्मित बहुत बहुत बधाई। बस 1000 फ्रेंड्स फेसबुक के ऊपर। सर हमारे स्कूल में लोग ही इतने हैं कि अपने आप ही फ्रेंड बन जाते हैं। ट्विटर पे भी हैं आप? हाँ। ब्लॉग लिखते हैं? नहीं मैं तीनों करता हूँ। सर आप महानायक हो। नहीं महानायक नहीं, उससे कुछ नहीं। मैं ये कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि यदि आप मेरे फेसबुक पे आ जाएंगे, मेरे ट्विटर पे आ जाएंगे तो हमारा नंबर जो है संख्या बढ़ जाएगी। 1000 हो जाएगी। एकदम 1000 से भी ज्यादा हो जाएगी। बहुत बहुत स्वागत आपका। कब तो हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनका बहुत बहुत स्वागत और बधाई। अटेंडेंस तो पूरी हो गई है और अब क्लास में सब प्रेजेंट हैं और अब आपके साथ खेलेंगे हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जो कि आपका अंतिम इम्तिहान होगा और जिसका निर्णय परिणाम आपको वहां ले चलेगा। ओके, अब आप लोगों का ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए। तैयार हो जाइए। पहला फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। आपकी परीक्षा अब आरंभ होती है। ये रहा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न। लंबाई की इन इकाइयों को इनके मान के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाएं। आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A 1 इंच, B 1 सेंटीमीटर, C 1 फुट, D 1 मीटर। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है B 1 सेंटीमीटर, उसके बाद आता है A 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर, फिर आता है C 1 फुट 12 इंच का होता है 1 फुट, और अंत में है D 1 मीटर 3.2 फीट। यह है सही क्रम। BACD, इसी क्रम में देखें किन किन बच्चों ने सही उत्तर दिया है। केवल 3 ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब है वैभव। वेल प्लेड वैभव। अब हम देखते हैं हमारे लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। तो सबसे ऊपर आएंगे पहले वैभव 4.093 सेकंड्स में, उसके बाद स्मित है 5.5 सेकंड्स में, फिर ईशु है 6.0 सेकंड। थोड़ा सा 1 सेकंड का अंतर है। अब देखते हैं कि अंतर कम होता है, नीचे से कोई ऊपर जा सकता है या नहीं, क्योंकि आ रहा है आपके सामने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का दूसरा प्रश्न। तैयार हो जाइए। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इन गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाली उंगलियों की संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में आपको रखना है और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए विजय में वी का इशारा, बी मुट्ठी बनाना, सी तबला बजाना, डी अंगूठे का निशान। टाइम इज अप। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होता है। सबसे पहले डी अंगूठे का निशान, 1 निशान लगाना पड़ता है। फिर आता है ए मेकिंग ए वी फॉर विक्ट्री साइन, 2 उंगलियां इसमें इस्तेमाल होती हैं। फिर आता है बी मुट्ठी बनाना, मेकिंग अ फिस्ट, 5 उंगलियां इसमें लग जाती हैं। और अंत में है सी तबला बजाना, जिसमें 10 के 10 उंगलियों का प्रयोग होता है। तो सही उत्तर है DABC। अब देखते हैं कि इस क्रम में किन किन बच्चों ने सही उत्तर दिया है। इसमें भी 4 बच्चों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब स्मित मदलानी। स्मित। और हम देखना चाहते हैं कि लीडर बोर्ड की पोजीशन अब क्या बनती है फास्टेस्ट फिंगर 2 के बाद। वैभव आप अभी भी नंबर 1 पे है, 2 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके 11.468 सेकंड्स पर।
दूसरे नंबर पर स्मित आप चल रहे हैं 11.922 सेकंड, बहुत ही नजदीक हैं आप स्मित। अब अंतिम प्रश्न, और यह निर्णय करेगा कि कौन यहां फाइनल इम्तिहान देने आएगा हॉट सीट के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर। फर्स्ट सिंगर फर्स्ट, फाइनल क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न यह रहा आपके सामने। इन जल निकायों को इनके कुल क्षेत्रफल के हिसाब से बढ़ते क्रम में लगाएं, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए प्रशांत महासागर, बी अरब सागर, सी डल झील, या डी हिंद महासागर। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं पहले कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी डल झील, जो कि कश्मीर में है और 18 स्क्वायर किलोमीटर्स उसका एरिया बनता है। बी आता है अरब सागर दूसरा, जिसके 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। फिर आता है डी हिंद महासागर 73 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, और अंत में है प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन, ए 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। दिस इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं कि इस क्रम में कितने बच्चों ने सही उत्तर दिया। 5 लोगों ने सही जवाब दिया है, और सबसे तेज जवाब है स्मित मगलानी का। वेल प्लेड मगलानी। अब लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है देखा जाए। वैभव आगे चल रहे थे, फिर स्मित दूसरे नंबर पर थे, और फाइनल पोजीशन जो बनती है स्मित मगलानी। वेल डन स्मित, बहुत बहुत बधाई आपको। 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया इन्होंने 16.016 सेकंड्स में। मेनी कांग्रेचुलेशन स्मित। चलिए हमारा आप चलते हैं वहां और फाइनल इम्तिहान देंगे। सज्जनों, आप मेरे सामने बैठ गए हैं अहमदाबाद गुजरात से आए दिल्ली पब्लिक स्कूल भोपाल में एक 10th क्लास के स्टूडेंट स्मित मदलानी। इन्हें आमिर खान बहुत पसंद है और मैथमेटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? सर नंबर्स, ज्योमेट्री सब उलझा देता है मुझे। शुरू से ही आपको नापसंद थे मैथमेटिक्स? नहीं, पहले टॉप किया करता था। फिर क्या हुआ? सर फिर और सब सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। बहुत बहुत स्वागत आपका स्मित। आप यहाँ पर अपनी माताश्री को लाए हुए हैं। नमस्कार। नमस्ते सर। और आपका शुभ नाम? रीना मदलानी। रीना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आप अपनी टीचर को भी लाए हैं यहाँ पर? बंदिता मैम। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। आपका शुभ नाम? बंदिता रॉय। बंदिता रॉय जी, बहुत बहुत स्वागत है। तालियों के साथ इनका स्वागत। पापा को भी। आपके फादर भी हैं यहाँ पर। नमस्कार। और आपका भी स्वागत भाई साहब। योगेश मदलानी। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओके स्मित, पहले आपको मैं गेम के जो नियम है, रूल्स हैं, वो आपको समझा देता हूँ। 15 प्रश्न आएंगे आपके सामने। 5,000 रुपए से शुरुआत होगी, और 15 प्रश्न जो है वो है 7 करोड़ रुपए का। कहीं अगर आप अटक जाएं तो आपके लिए लाइफलाइंस हैं 5, लेकिन केवल 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कौटिल्य जी नमस्कार। आप भी हमारे साथ खेलते रहिएगा। आपके हाथ में एक वोटिंग मीटर है ना? हाँ। तो जब भी यहाँ मैं प्रश्न डालूंगा, हाँ उससे मैं बता दूंगा। हाँ एकदम उसका जब नंबर दबाइएगा। हाँ। आवाज मत पहले से बोल दीजिएगा, नहीं तो यहाँ कंटेस्टेंट जो वो आपको सुन करके वो गलत सही कर सकता है यहाँ पर, है कि नहीं? नहीं नहीं, इनको मत सुनिए, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं। आप हमारी बात सुनिए, दादाजी की बात सुनिए आप। ओके स्मित, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी आप आज यहाँ से धनराशि जीतेंगे वो आप अपने स्कूल को दान के रूप में देंगे, ताकि आपके स्कूल के अंदर जो भी सुविधाएं हैं वो और अच्छी हो। रेडी? रेडी सर। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। रेडी स्मिथ? पहला प्रश्न आ रहा है आपके लिए, 5,000 रुपए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगर कोई खुसुर फुसुर कर रहा है तो वो क्या करेगा? ऑप्शन सुनिए। ए कहा सुनी, बी नोक झोंक, सी काना फूसी, या डी गुजर बसर। सर सी काना फूसी। सी काना फूसी श्योर है? श्योर सर। फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनल, ताला लगा दिया जाए। ओके, काना फूसी सी पे ताला लगाइए। सही जवाब, 5,000 जीत गए आप। खुसुर फुसुर
अक्सर करते होंगे आप ऐसे करके खुश कोई नहीं बता देंगे। बहुत सर। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए। रेडी स्मिथ? यस सर। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक त्रिभुज में 90 डिग्री के कुल कितने कोण होंगे? ऑप्शन सुनिए स्मिथ। ए 1, B 2, C 3 या D 0? सर A1 पे ताला लगाया जाए, फुल्ली फाइनल। बड़ी जल्दी तड़ाक से उत्तर दे दिया आपने। सर ये श्योर है? ये श्योर है? लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए। कबीर महाशय 1A पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 10,000 जीत गया आप। वेल प्लेड। सर मेरे फ्रेंड्स ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। क्या? ये हमारे स्कूल की प्रथा है कि कोई बड़े सेलिब्रिटी जब स्कूल में आते हैं, हम मिलते हैं तो उनको ये याली मग दिया जाता है हमारे मैस्कॉट का। याली हो। और सर याली हो बोलना पड़ता है ये लेकर। याली हो। इसका अर्थ क्या होता है? ये टाली हो से तो नहीं बना है। अंग्रेजी में बोलते ना टाली हो। इसका मतलब आपकी उम्र लंबी हो। ओ याली हो। आपकी भी। थैंक यू सो मच स्मिथ। ओके स्मिथ, तैयार हो जाइए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न अब आएगा जिसका मूल्य है 20,000 रुपए। रेडी? थर्ड क्वेश्चन 20,000 रुपीज ऑन योर स्क्रीन नाउ। 2013 में पहला इंडियन आइडल जूनियर का खिताब किसने जीता? ऑप्शन सुनिए। ए अनमोल, बी देवांजना, सी निर्वेश या डी अंजना? सर आई वुड लॉक डी अंजना। डी अंजना? फुल्ली फाइनल। फुल्ली फाइनली? ताला लगा दिया जाए। कबीर महाशय अंजना डी पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। 30,000 जीत गए आप। 10 साल की बेंगलुरु की अंजना पद्मनाभन ने यह खिताब अपने नाम किया था। बहुत ही सुंदर गाती हैं ये। ओके स्मिथ, अब आ गया है चौथा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। फोर्थ क्वेश्चन 40,000 रुपीज आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस क्रिकेटर की आवाज है? एक ऑडियो सुनाया जाएगा आपको अभी स्मिथ। कबीर महाशय ऑडियो सुनाया जाए। 2008 आईपीएल में मैं पहली बार आईपीएल खेला अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि बहुत सब लोगों की नज़र मुझ पे है और मैं काफ़ी ऑफ ट्रैक हो गया और काफ़ी भटक गया था मैं। और उसके बाद मुझे बहुत कड़ी मेहनत लगी टीम में वापस आने के लिए और उस टाइम से मेरा जो इमेज था वो बहुत ख़राब हो गया था उसकी वजह से। और वो मैं हमेशा रिग्रेट करता हूँ क्योंकि वो एक स्टेज ऐसा था जहाँ मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा इम्पैक्ट कर सकता था आईपीएल में और अपने आप को अनाउंस कर सकता था, जो मैं नहीं कर पाया। ऑप्शन सुनिए स्मिथ। ए ईशांत शर्मा, बी विराट कोहली, सी शिखर धवन या डी रोहित शर्मा? सर लॉक बी विराट कोहली। श्योर? श्योर। फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनल, ताला लगा दिया। कबीर महाशय विराट कोहली बी पे ताला लगाया जाए। देखें ये सही उत्तर है या नहीं। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। एक चेक आ गया है आपके नाम, 40,000 रुपए। ये आपका हो गया, अपने पास रखिए। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया स्मिथ। अब आपको 60 सेकंड मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न के लिए। स्मिथ मदलानी जी तैयार हो जाइए। पांचवा प्रश्न आ रहा है। 80,000 रुपए इसका मूल्य है। 80,000 रुपए। पांचवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर स्मिथ ये रहा। भारत की इनमें से किस पड़ोसी देश की सीमा चीन से नहीं लगती है? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी भूटान या डी म्यांमार? सर लाइफलाइन। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। लाइफलाइन लेंगे स्मिथ। कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ओके ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए। 10 सेकंड मिलेंगे और वो शुरू होते हैं अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है ए 56% बांग्लादेश को। फिर बी सी डी है 13, 6 और 25। सर मुझे यही लग रहा था लेकिन मैं बांग्लादेश और म्यांमार में कंफ्यूज था। ओके सर ए बांग्लादेश पे ताला लगाया जाए, फुल्ली फाइनल। कबीर महाशय बांग्लादेश ए पे ताला लगाया जाए। द ऑडियंस इज राइट। वेल प्लेड। थैंक यू।
80,000 रुपए जितवा दिए आपको जनता ने। बांग्लादेश की सीमा भारत के अलावा सिर्फ म्यांमार से लगती है। हमारे पास आपके ऊपर बनाया हुआ एक वीडियो है, हम वो पहले देखना चाहेंगे, उसके बाद आपसे बहुत सारी बातें करनी है, खास तौर से जो कि जियोग्राफी से संबंधित है। कैन वी हैव दैट वीडियो क्लिप प्लीज? स्मिथ एक ऑलराउंडर बच्चा है, को करिकुलर एक्टिविटीज में हमेशा आगे बढ़कर पार्टिसिपेट करता है और क्विज तो इसके लिए जैसे होम ग्राउंड है। वैसे तो मुझे स्कूल में पढ़ाए जाने वाले सारे सब्जेक्ट्स पसंद हैं, लेकिन मुझे हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा पसंद है। हिस्ट्री मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इससे हमें अपने पास्ट के बारे में और हमारी ग्लोरी के बारे में पता चलता है। ज्योग्राफी इसलिए पसंद है क्योंकि इससे हमें प्लेसेस की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम होती है। और सिविक्स इसलिए पसंद है क्योंकि इससे हमें अपने कंट्री की डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में पता चलता है। और मुझे स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्ट है। मैं अपनी स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन रह चुका हूँ। मुझे दोस्त बनाना बहुत पसंद है क्योंकि इससे मैं नए लोगों से मिल सकता हूँ, सब लोगों से अलग अलग चीज़ें सीख सकता हूँ। और मेरे फेसबुक पे भी 1000 से ज़्यादा फ्रेंड्स हैं। आपने तो कहा था कि आपको ज्योग्राफी पसंद है और इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए आप। सर कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन? कभी कभी लाइफ में कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, हो जाता है कंफ्यूजन। ओके, आगे चल के आपको कंफ्यूजन ना हो इसकी प्रार्थना करते हुए स्मिथ जी, मैं अगला प्रश्न अब आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए। स्मिथ, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पिता के पत्र पुत्री के नाम एक पिता द्वारा अपनी किस पुत्री को लिखे गए 30 पत्रों का संग्रह है? ऑप्शन सुनिए। ए मीरा कुमार, बी बेनजीर भुट्टो, सी इंदिरा गांधी, डी नयनतारा सहगल। सर मुझे सी इंदिरा गांधी लगता है। श्योर है? श्योर है। ताला लगाने लायक? ताला लगा दीजिए। फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनल। ओके, कबीर महाशय, फुल्ली फाइनली इंदिरा गांधी सी पे ताला लगाया जाए। यू आर राइट। 1,60,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। पंडित जी ने लिखे थे। बिल्कुल सही कहा आपने। सन 1928 के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी के लिए ये पत्र लिखे थे। आपने कहा था कि आपके जो फेवरेट एक्टर वो आमिर खान है। हाँ। और हम प्रयत्न करना चाहेंगे कि आपकी उनसे टेलीफोन पे बातचीत हो जाए। जी बिल्कुल। कंप्यूटर महाशय, मैं आग्रह करूंगा आपसे कि अगर आप आमिर खान को फोन लगा सकें तो बड़ा अच्छा रहेगा। हेलो आमिर। यस आमिर, दिस इज अमिताभ। ओह अमित जी, हेलो सर। क्या हाल है? वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। आमिर, यू आर लाइव ऑन आवर शो ना। हमारे जो कंटेस्टेंट है स्मिथ मदलानी जी, जी जी जी, ये अहमदाबाद में 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। अच्छा। और आपके बहुत बड़े फैन हैं, आपसे बात करना चाहते तो स्मिथ आप बात कीजिए। हेलो आमिर सर। हाय स्मिथ, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। ओह थैंक यू स्मिथ, थैंक यू सो मच। सर, योर रोल इन 3 Idiots वाज द बेस्ट। इट इंस्पायर्स ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यू आर ऑन द हॉट सीट राइट नाउ। आप इस वक्त हॉट सीट पे हैं? हाँ सर। अच्छा, वेरी गुड। आप जीत रहे हैं, हार रहे हैं, क्या हो रहा है? सर दोनों। चलिए, मेरी बेस्ट विशेस और शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप एक से एक अच्छा आंसर दीजिए और खूब जरा पैसे कमाइए। थैंक यू सर, ऑल इज वेल। ऑल इज बेस्ट, ऑल इज बेस्ट। थैंक यू सो मच आमिर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ऑलराइट स्मिथ, गेम को आगे अब बढ़ाते हैं हम। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। 3,20,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सौम्यजीत घोष, अचंता शरत कमल और सौम्यदीप रॉय, ये सभी किस खेल के राष्ट्रीय चैंपियन हैं? आपके ऑप्शंस हैं ये। ए टेबल टेनिस, बी स्क्वैश, सी टेनिस या डी बैडमिंटन। सर बैडमिंटन लग रहा है सर। टेबल टेनिस लग रहा है सर। ओके। लेकिन श्योर नहीं हूँ सर। मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। फ्लिप द क्वेश्चन। You want to flip the question? Flip the question. Okay. कबीर महाशय, स्मिथ इस प्रश्न से नाखुश हैं और अपनी फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। इसको अंकित किया जाए। किसी को गेस करना होता तो किसे करना? सर ए टेबल टेनिस।
कबीर महाशय, टेबल टेनिस ए पे ताला लगाया जाए। स्मिथ, ये सही उत्तर होता अगर आप खेलते। ओह नो। टेबल टेनिस, ये सही उत्तर होता आपका, लेकिन क्योंकि आपने लाइफलाइन ले ली है, अब इस प्रश्न को हम हटा देंगे और कंप्यूटर जी से आग्रह करेंगे कि वो एक नए प्रश्न को हमारे सामने प्रस्तुत करें। कबीर महाशय, कैन वी हैव न्यू क्वेश्चन प्लीज? मेलुहा के मृत्युंजय, नागाओं का रहस्य और वायुपुत्रों की शपथ नामक पुस्तकों के लेखक कौन है? ऑप्शन सुनिए। ए अमिताभ घोष, बी चेतन भगत, सी अमीश त्रिपाठी और इज इट डी अरविंद अडीगा? सर ए अमिताभ घोष। श्योर हैं या गेस कर रहे हैं आप? सर गेस। लाइफलाइन है आपके पास और 40 सेकंड है आपके पास। सर पावर पपलू। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। स्मिथ मदलानी पावर पपलू इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए। कबीर महाशय, कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल फिर से जीवित कर रहे हैं आप। ओके, ऑडियंस पोल को जीवित किया जाए। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। 10 सेकंड मिलेंगे आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। अमीश त्रिपाठी सी को सबसे ज्यादा संख्या मिली है 58%। 23% डी को, ए को मिले हैं 11 और बी को दिए हैं 8। अमीश त्रिपाठी के साथ जाना चाहूंगा मैं, ऑडियंस के साथ। ऑडियंस के साथ जाएंगे आप? ताला लगा दिया जाए? ताला लगा दिया। फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनल। अमीश त्रिपाठी सी पे ताला लगाया जाए। देखें जनता सही है या नहीं। ऑडियंस बिल्कुल सही है। थैंक यू। 3,20,000 रुपए आपको जितवा दिया जनता ने। अमीश त्रिपाठी इज द राइट ये आंसर। बुक देखी है लेकिन ऑथर का नाम भूल गए। ऑथर का नाम भूल गए, यही तो प्रश्न था आपके लिए। ओके स्मिथ, 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं। अब आ गया है 8वां प्रश्न, खेल का दूसरा और आखिरी पड़ाव। इसको अगर आप पार कर जाएंगे तो फिर आपके पास समय ही समय है। नो टुकुर टुकुर जी। 3 लाइफलाइन अब आपकी चली गई हैं, बहुत ध्यान रहे। 6,40,000 रुपए। 8वां प्रश्न, स्मिथ मदलानी जी, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व को वर्धमान भी कहा जाता है? एंड योर ऑप्शंस आर ए गौतम बुद्ध, बी महावीर, सी अशोक या डी चाणक्य? सर बी महावीर को ताला लगाया जाए। फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनल। चेहरे की मुस्कान और जिस तरह से आप उत्तेजित है, ऐसा लग रहा है कि शायद आपको इस पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है। बी महावीर? यस सर। ताला लगा दें? फुल्ली फाइनल। महावीर बी, ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। राइट आंसर, वेल प्लेड। 6,40,000 रुपए का चेक आ रहा है आपके नाम। खेल का दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया है। थैंक यू सर। 6,40,000 रुपए ये भी आप रखिए। क्या करेंगे इसका? सर स्कूल की डेवलपमेंट में यूज़ करेंगे और जो बच्चे हमारे जैसे उनको जो पढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उनको पढ़ाएंगे हमारे स्कूल से। क्या लगता है आपको बंदिता जी? नहीं, हमारे यहाँ एक है विसामो किड्स बोल के, हमारा एक इंस्टीट्यूशन है NGO, तो वो जो सोशली बैकवर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम लोग पढ़ाते हैं, स्पॉन्सर करते हैं टिल कॉलेज। उनका एजुकेशन पूरा फ्री होती है। फ्री होती है उनके लिए, तो बहुत अच्छी बात है। वेल डन, वेल डन। सर आप कभी अपने स्कूल टाइम में मस्ती किया करते थे? जी बहुत मस्ती किया करता था। यहाँ मत पूछिएगा किस तरह की, सर आपको बताना ही पड़ेगा क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम बात नहीं कर पाएंगे। कभी अकेले में आपसे मिलकर के हम बातें करेंगे। ठीक है सर। हम और आप, like 2 men we will talk, you know, okay? Okay स्मिथ, अब हमारी जो सप्तकोटि की संदूक है वो खुल जाएगा। और अब टुकुर टुकुर जी शांत हो गए हैं। समय ही समय है आपके पास। 6,40,000 रुपए आप जीत चुके हैं। आपकी 3 लाइफलाइंस चली गई। 9वां प्रश्न आएगा आपके सामने, जो है 12,50,000 रुपए का। 12,50,000 रुपए। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2012 में किस प्रक्रिया के पहले डेमोन्स्ट्रेशन की
150वीं सालगिरह मनाई गई? ऑप्शन सुनिए। ए कार्बनाइजेशन, बी वैक्सीनेशन, सी पेस्चराइजेशन, और वाज इट डी पोलराइजेशन? Sir, I would like to use a lifeline. You want to use another lifeline? Phone a friend. Phone a friend. Okay. कबीर महाशय, फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन को अंकित किया जाए। स्मिथ इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं जानते हैं। देखें जिन 3 लोगों के इन्होंने नाम दिए उनके पास इसका सही उत्तर है या नहीं। उनके नाम और उनकी छवि हमारे सामने है। किनसे बात करना चाहिए? सर, आशीष चौकसी से। ये क्या कर रहे हैं? ये डॉक्टर है सर, पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन है। कबीर महाशय, आशीष चौकसी, अहमदाबाद, फोन लगाया जाए। हेलो, आशीष चौकसी जी। हाँ जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। हाँ बच्चन साहब, बोलिए बोलिए। जी क्या हाल चाल है आपके? बस एकदम फाइन, आपकी आवाज सुनी, बहुत अच्छा लगा। जी आशीष जी। हाँ स्मिथ मदलानी जी। हाँ मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है। हाँ जी। और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आपकी मदद मांग रहे हैं वो। हाँ जी श्योर। तो अभी थोड़ी देर में आप उनकी आवाज में एक प्रश्न सुनेंगे। श्योर। उसके 4 ऑप्शंस हैं, ABCD आपको बताना है 45 सेकंड के अंदर कि सही उत्तर क्या है। जी। स्मिथ आपका समय शुरू होता है अब। हाँ, 2012 માં કોની 150મી એનિવર્સરી એ ફર્સ્ટ ડેમ સેનું પ્રોસેસ નું ઓલું કર્યું હતું. In 2012 which was the anniversary of the first demonstration of what process? A carbonization, vaccination, pasteurization કે polarization? કાર્બનાઇઝેશન, vaccination, pasteurization અને polarization. I am not 100% sure. Polarization. Polarization. I am not 100% sure, but I think polarization. Okay. Because vaccination not completed 100 years. Okay. Thank you. He is not 100% sure. क्या करना चाहेंगे आप? सर अब मैं डीपोलराइजेशन को लॉक करना चाहूंगा। फाइनल उत्तर बताइए। डीपोलराइजेशन को लॉक किया जाए। कबीर महाशय, पोलराइजेशन डी पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही होता है या नहीं। स्मिथ, दिस इज नॉट द राइट आंसर। सही उत्तर है सी, पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन के तहत तरल पदार्थ में हानिकारक बैक्टीरिया को मारा जाता है। इसका पहला परीक्षण 20 अप्रैल 1862 में हुआ। लुई पेस्टियर नाम के एक साइंटिस्ट और क्लॉड बर्नार्ड द्वारा पूरा किया गया था। ये पेस्चराइजेशन 150th एनिवर्सरी। आपने एनिवर्सरी कहा जब आपने प्रश्न पूछा, शायद हो सकता है गुमराह हो गए वो आशीष जी। ओके, तो स्मिथ आज आप 6,40,000 जीतते हैं, कुछ हार के नहीं गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। एक बार तालियों के साथ इनका एक बार फिर से अभिनंदन। हमारे पास एक छोटा सा हैम्पर है आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। That's for you, Smith. Thank you, sir. All the best to you. And thank you for being with us. Come this way. देवियों और सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं कि बाल दिवस के उपलक्ष्य में हमने ये सप्ताह बच्चों के नाम किया है और उनके हुनर को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के सुपर किड, वंडर बॉय, मेमोरी प्रिंस, कौटिल्य पंडित, कुछ भी कह लीजिए इनको। कौटिल्य पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, क्या हालचाल है आपके? ठीक हूँ। कौटिल्य जो हैं वो कोहांड डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से आए हैं। इन्हें नई नई बातें जानने के अलावा खेलना, नए नए कपड़े पहनना, कार्टून देखना और घर का बना हुआ खाना खाना बहुत पसंद है। सलमान खान के ये बहुत बड़े फ़ैन हैं और इनके सबसे अच्छे दोस्त जो हैं वो इनके दादाजी हैं। ये बचपन से ही आपने कैसे इनको इतना शिक्षित कर दिया? नहीं, हमने नहीं किया जी। एक तो स्वाभाविक प्रक्रिया चलाते रहे हम। तो हमने केवल एक काम किया है कि जो भी इसने क्वेश्चन पुट किया उसका आंसर देने का प्रयास जरूर किया है।
अच्छा, कौटिल्य आपकी जो चोटी है वो बहुत खूबसूरत है। एक बार जरा ऐसे घूम के दिखाइए मुझे। वाह क्या बात है। आपने ये चोटी क्यों रखी है? भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति। पहले अच्छा। सब चोटी रखते थे। और आपके जूते जो है वो भी बड़े स्टाइलिश हैं। ये कहाँ से लिया आपने? बॉम्बे। अच्छा, दाम मालूम है इसका? कितने रुपए का है? हाँ, नहीं मालूम। पर बहुत ज्यादा का है। बहुत ज्यादा है। आप यहाँ अपने साथ किनको लाए हैं? पापा जी को। हाँ, पापा जी तो हैं, साथ में और कौन? मम्मी, चाचा। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो कौटिल्य जी, अब हम चाहते हैं कि आप जो हमारे कंप्यूटर जी हैं इनके साथ आपका मुकाबला हो जाए। ठीक है? आपको मैं बता दूं कि आपके सामने सिर्फ मैं प्रश्न रखूंगा, उसके ऑप्शंस नहीं होंगे। ठीक है? और ना ही आपको कुछ इनाम मिलने वाला है। ठीक है? ठीक है? कंप्यूटर जी एक प्रश्न दीजिए कौटिल्य के लिए। भारत से कितने देशों की सीमा लगती है? चाइना, हाँ, पाकिस्तान, ऊपर से थोड़ा सा अफगानिस्तान और बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान, नेपाल और श्रीलंका। श्रीलंका तो नहीं है, श्रीलंका के तो बीच में समुद्र आ जाता है। हाँ, पर मान नहीं तो पड़ती है। पर बगल वाली, हाँ बगल वाली जगह हाँ, इसलिए माननी पड़ती है। माननी पड़ती है। हाँ। जी मान गया मैं भाई साहब आपकी बात। ये जितने भी कौटिल्य आपने देश बताए हैं इनकी राजधानी मालूम है आपको? बताइए। पाकिस्तान? पाकिस्तान इस्लामाबाद। अफगानिस्तान? काबुल। चीन? चाइना बीजिंग। बीजिंग। नेपाल? नेपाल काठमांडू। भूटान? भूटान के थिम्पू। बहुत खूब। और बांग्लादेश? ढाका। वेल डन। और श्रीलंका की राजधानी मालूम है? अब पहले थी कोलंबो और अब है जयवर्धनेपुरा। पहले थी कोलंबो, नाम चेंज कर दिया जी अब जयवर्धनपुरा है। जयवर्धनेपुरा। आपसे सीख रहा हूँ मैं, देखिए आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं। नहीं, आप मेरे से ज्यादा ज्ञानी हैं। नहीं ये बिल्कुल सही नहीं है। आप मेरे से ज्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ आपको। नहीं, नहीं देखिए मेरी बात मान लीजिए आप। आप मेरे से ज्यादा ज्ञानी हैं। एक और प्रश्न हम पूछते हैं आपसे, ठीक है? गंगा नदी जो है वो भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? किन राज्यों कितने से? स्टेट्स जितने हैं ना गंगा नदी? उत्तराखंड। हाँ, उत्तराखंड से तो चालू ही होती है। हाँ। और उसके बाद जाती है यूपी में, हाँ। उत्तर प्रदेश, बिहार के बाद जाती है वो वेस्ट बंगाल के बाद दूसरे देश में, उसके बाद अलग नदी हो जाती है वो। एक जगह आप बीच में भूल गए। झारखंड में। वो तो नीचे ही आती है झारखंड में। कोई बात नहीं। थोड़ी सी जाती है, थोड़ी सी जाती, लेकिन जाती तो है। हाँ, जाती है पर हाँ। थोड़ी सी जाती। ओके। आपका जो नाम है कौटिल्य, इसका अर्थ मालूम है आपको? हाँ। क्या? चाणक्य और विष्णुगुप्त। बहुत खूब। यहाँ पर एक जल्दी से आपको एक और मैं प्रश्न पूछता हूँ आपके सामने, ठीक है? कौटिल्य तैयार हो जाइए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? पृथ्वीराज चौहान। अरे वाह। और गोवा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मनोहर पारीकर। कर्नाटका के है सिद्धारमैया। अरे वाह। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है पता है? अशोक गहलोत। अरे वाह। और आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ओके, एक और प्रश्न हम डालते हैं आपके सामने, ठीक है? कौटिल्य तैयार हो जाइए। विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी हैं? भाषाएं चाइनीज, हाँ, स्पेनिश, इंग्लिश, अरेबिक, हिंदी। ये बिल्कुल सही उत्तर दिया इन्होंने। इनके लिए तालियां बज जानी चाहिए।
Mandarin Chinese spoken by about 1 billion people, Spanish by about 406 million, English about 335 million, Hindi 260 million, Arabic 223 million. उसके बाद पोर्चुगीज, बंगाली, रूसी, जापानी और फ्रेंच आते हैं। बिल्कुल सही उत्तर आपका। खाने में आपको सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या लगती है? दही। दही। लेकिन केवल दही के ऊपर तो आप जीवित नहीं रह सकते ना। हाँ, रोटी, पानी, लस्सी, दूध ये सब जरूरी होता है, पर दूध कम ज्यादा पसंद है, लस्सी ज्यादा है। दूध ज्यादा पसंद नहीं है? क्यों? मेरे को गाय का दूध अच्छा लगता है, और गाय और ज्यादा हमारे गांव में भैंस है। गाय का दूध इनको पसंद है, लेकिन इनके गांव में भैंस ज्यादा है, वो भी इनको मालूम है। क्या पूछा जाए आपसे कौटिल्य, आप अद्भुत है इंसान। एक और प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, चलिए। आपको मालूम है कि गैलेक्सी क्या है? हाँ? क्या? आसमान में अरबों तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। शाबाश, क्या बात है आपकी। कौटिल्य जी, कैसा लगा आपको यहाँ बैठ करके? बहुत अच्छा। आप कुछ ये जो बाकी सब आपके पीछे बैठे ना प्रतियोगी इधर और सामने, इनसे कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। अरे आप थोड़ा सा बोल दीजिए, जो कुछ भी आपको बोलना हो। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, सुन लिया आपने। सर, हमारा सारा परिवार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविताओं को फैन है। जी जी। तो कौटिल्य भी एक कविता के अंश तैयार करके लाया, इसकी इच्छा थी मैं सुनाऊं। आपको मालूम है कौन सी कविता है ये? हाँ। बाबूजी की। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। वाह। तो कौटिल्य, आपको बहुत बहुत हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। बस 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 बस, आप यहाँ पर हमारे साथ आए, आपने गेम खेला हमारे साथ, अपना ज्ञान हमको दिया, इसके लिए हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। Big hand for Kौटिल्य। और वक्त आ गया कि हम आपके साथ खेलें फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन नामों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले से बाद के क्रम में रखें। आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए सोनिया, बी मेनका, सी प्रियंका, डी इंदिरा। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि सही अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी इंदिरा, फिर बी होता है मेनका, फिर सी प्रियंका, पी और अंत में ए सोनिया एस। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये है IMPS। अब इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। इन सभी लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है रक्षित कलमी। बहुत बहुत बधाई रक्षित आपको, वेल डन। अब हम देखते हैं हमारे लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। तो लीडर बोर्ड पे सबसे अव्वल नंबर पर है रक्षित, उसके बाद है प्रियंका, उसके बाद ईशा, ईशु और सुमेध। अब आगे बढ़ते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के दूसरे प्रश्न पर। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन क्रियाओं को इनमें इस्तेमाल शारीरिक अंगों के अनुसार ऊपर से नीचे की ओर क्रम में सजाएं। और ऑप्शंस ये रहा है आपके सामने। ए दौड़ लगाना, बी घूरना, सी झापड़ मारना, डी मुस्कुराना। स्प्रिंटिंग, स्टेयरिंग, स्लैपिंग, स्माइलिंग। Body parts which perform them.
समय समाप्त हो गया है। इस प्रश्न का भी देखते हैं सही उत्तर क्या बनता है। सबसे पहले बी, स्टेयरिंग, घूरना, आंखें गड़ाकर देखना। फिर उसके बाद आता है डी, स्माइलिंग, मुस्कुराना होठों से। फिर आता है सी, झापड़ मारना हाथ से, हाथ आ गया इसमें। फिर आता है अंत में ए, स्प्रिंटिंग, जो पैरों से आपको दौड़ना पड़ता है। तो सही क्रम है बी, डी, सी, ए, स्टेयरिंग, स्माइलिंग, स्लैपिंग, स्प्रिंटिंग। अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। केवल 5 लोगों ने, और सबसे तेज उत्तर किसका? ईशु भगत। ईशु, बहुत बहुत बधाई आपको। अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड की पोजीशन क्या बनती है। कि रक्षित गणवीर अभी भी आगे हैं आप। 2 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है 11.730 सेकंड्स में। दूसरे नंबर पर ईशु भगत आ गए हैं 15.06। 3-4 सेकंड्स का अभी भी अंतर है। अब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का तीसरा प्रश्न, और यह निर्णय करता है कि कौन लीडर बोर्ड पर सबसे अव्वल नंबर पर आता है। रेडी कंटेस्टेंट्स, ध्यान आपका स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इंटरनेट से संबंधित इन कंपनियों को इनके शुरू होने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में रखें। एंड योर ऑप्शंस आर हियर ऑन योर स्क्रीन्स। A, Facebook, B, Microsoft, C, Twitter, D, Google. Arrange these internet-related companies in chronological order of their founding. Facebook, Microsoft, Twitter, Google. समय समाप्त हो गया है। सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो जो आविष्कार हुआ वो था माइक्रोसॉफ्ट का बी, 1975 में सबसे पहले। उसके बाद आता है डी, गूगल इन 1998। फिर फेसबुक आया ए इन 2004 और अंत में सी, ट्विटर इन द ईयर 2006। BDAC सही क्रम। अब इस क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है ये देख लेते हैं पहले। केवल 4 लोगों ने सही उत्तर दिया। सबसे तेज जवाब प्रियंका, आपका सबसे तेज जवाब, बहुत बहुत बधाई आपको। और अब जो फाइनल पोजीशन बनती है लीडर बोर्ड की वो है ये आपके सामने, रक्षित गणवीर। वेल प्लेड, मेनी कांग्रेचुलेशंस रक्षित। कम दिस साइड, कम दिस साइड, कम दिस साइड। 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया 23.588 सेकंड्स में आपने, और आप बन गए हकदार वहां जाने के लिए। बिग हैंड फॉर रक्षित। आइए हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा महाकरोड़पति। कमेंट से तो आप मेरे सामने बैठ गए हैं नवी मुंबई से आए सेंट अगस्टिन्स हाई स्कूल में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे रक्षित विवेक गणवीर। बहुत बहुत स्वागत आपका रक्षित। और ये एक ऐसी घड़ी हासिल करना चाहते हैं जिसमें इनकी मर्जी से पूरी दुनिया रुक जाए और ये फिर अपनी मर्जी के मुताबिक शरारतें कर सके। कौन सी शरारत करना चाह रहे हैं आप? सपोज अगर मैं मेरे किसी फ्रेंड को उछलने को बोलता हूँ, वो उछलता है, मैं टाइम स्टॉप कर देता हूँ, फिर मैं उसे हिला के पानी की तरफ कर दूंगा और टाइम ऑन कर दूंगा, तो किधर गिरेगा? पानी में डायरेक्ट। तो ऐसी सब शरारतें करने को मौका मिलेगा फिर। बड़ा डर लग रहा है इस समय। क्या पता आप यहाँ पर बना करके लाए हो, अब मुझे यहाँ से गायब कर दे। नहीं सर, ऐसा तो नहीं करेंगे आप? आपके साथ तो कौन करेगा? नहीं, मैं क्या पता आप अपनी घड़ी दबा दें वहाँ पर। नहीं सर, वो तो मैं थोड़े मजाक काम करने के और ज़्यादा अच्छे काम करने के लिए। ओके, आप यहाँ पर किन्हें अपने साथ लाए हुए हैं? मेरी मॉम और मेरी टीचर। बहुत बहुत स्वागत आपका और नमस्कार हमारे इस कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? मैं नैना विवेक गणवीर हूँ। मैं खारघर नवी मुंबई से आई हूँ। ओके, और भाई साहब? मेरा नाम रोहित देसाई है और मैं रक्षित का सर हूँ सेंट अगस्टिन स्कूल में। जी रक्षित, बहुत जल्दी मैं आपके सामने रूल्स अब पढ़ दूंगा और गेम को आगे शुरू करते हैं। 15 प्रश्न आएंगे, 5000 से शुरुआत होगी, 7 करोड़ तक जाएंगे। 5 लाइफलाइन है आपके पास जिनमें से 4 केवल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडी रक्षित? ऑलराइट, चलिए शुभारंभ करते हैं अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। रक्षित, पहला प्रश्न आ रहा है 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। ये रहा पहला प्रश्न। इनमें से कौन सा सुपर हीरो अपने कलाइयों से
जाल यानी वेब फेंक सकता है? ऑप्शंस: ए स्पाइडरमैन, बी बैटमैन, सी आयरन मैन, डी सुपरमैन। सर ए स्पाइडरमैन, फुल्ली फाइन। फाइनली लॉक कर दिया जाए स्पाइडरमैन ए को कंप्यूटर में आशा है। दैट इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। 5,000 आपकी जेब में आ गए। ऑलराइट रक्षित, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। 10,000 रुपए इसका मूल्य है। रेडी फॉर दिस? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर 10,000 रुपीज ऑन योर स्क्रीन नाउ। इस गाने के बोल में कौन सी गाड़ी का जिक्र किया जाता है? गाना सुनाया जाए। मस्ती में सर हिला रहे थे आप भी। चलिए ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन है आपके सामने ये: ए लैम्बोर्गिनी, बी फेरारी, सी ऑडी या डी बीएमडब्ल्यू। सर बी फरारी। श्योर? फुल्ली final. फाइनली। ऑलराइट, फेरारी बी पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। 10,000 जीत गए आप। इसके गायक शान बोमन ईरानी, आयुष फुकन। फिल्म का नाम फेरारी की सवारी। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 20,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द का शाब्दिक अर्थ किराना व्यापारी होता है? ऑप्शंस: ए बिरला, बी मोदी, सी मफतलाल या डी वाडिया। सर लाइफलाइन। शांत हो जाए। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करें? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ओके ऑडियंस, बारी आ गई एक बार फिर आपकी। 10 सेकंड मिलेंगे आपको और समय शुरू होता है अब। मोदी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 55%। ए, सी और डी को मिला है 14, 22 और 9%। क्या करेंगे? सर बी मोदी। ऑडियंस के साथ जाएंगे आप? हाँ सर। फुल्ली फाइनली ताला लगा दें। फुल्ली फाइनल ताला। कबीर महाशय, मोदी बी लॉक किया जाए। इट्स द राइट आंसर, वेल प्लेड ऑडियंस। ओके, तो 20,000 रुपए जीत लिए हैं। चौथा प्रश्न जो कि खेल का पहला पड़ाव है। नो नो नो, ये चौथा प्रश्न आपके लिए आज नहीं आएगा। ओके, तो हमारे जितने भी प्ले अलोंग कॉन्टेस्ट के प्रतियोगी हैं, देखते हैं लीडर बोर्ड की प्रथम स्थिति क्या बनती है। प्रियंका, 10 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है आपने। वेल प्लेड प्रियंका। तालियों के साथ इनका अभिनंदन। यू हैव वन 1 लाख रुपीज। बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। तो देवियों सज्जनों, हमारी जो प्रतियोगिता है घर बैठे जीतो जैकपॉट की, उसके विजेता कौन है इसे अब घोषित करना है। तो मैं कंप्यूटर जी से आग्रह करूंगा कि बताएं कि आज के घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन है। ये है शिवम थनवी, जयपुर से हैं ये। इन्हें फोन लगाया जाए। हेलो। हेलो शिवम जी। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा महाकरोड़पति से? सर आपसे मेरा सौभाग्य आ गया सर। इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। शिवम जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी प्रतियोगिता है घर बैठे जीतो जैकपॉट की, उसमें आप लाख रुपए जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है। जी सर। और आज उसका मूल्य जो है वो 2 लाख से 3 लाख हो गया है, क्योंकि पिछली बार जिन्होंने उत्तर दिया था जैकपॉट प्रश्न का वो गलत हो गया था, तो उसका मूल्य बढ़ गया। जी सर। अब अगर आप अनुमति देते हैं खेलने की से और सही हो जाता है, तो आज आप 4 लाख रुपए जीत सकते हैं। जी सर, श्योरली सर। 30 सेकंड आपसे बात करने का और मौका मिल जाएगा। इससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती सर। ओके शिवम जी। जी सर। कंप्यूटर जी, जैकपॉट प्रश्न पेश किया जाए। सन 2013 का नोबेल शांति पुरस्कार एक संगठन को क्या खत्म करने के व्यापक प्रयास के लिए दिया गया? जी सर। ऑप्शंस हैं: ए
इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, बी केमिकल वेपन्स, सी पॉवर्टी या डी लैंडमाइंस? सर बी केमिकल वेपन्स। श्योर है? श्योर सर, सीरिया के अंदर हुआ था सर, सीरिया की ऑर्गेनाइजेशन थी, बी केमिकल वेपन्स। ताला लगा दिया जाए? जी सर, श्योर सर। केमिकल वेपन्स, बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। 4 लाख रुपए जीत गए आप। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका शिवम जी। तो अब आज का समय यहीं समाप्त होता है देवियों सज्जनों। अब हम आपसे मिलेंगे कल कुछ और हुनरमंद बच्चे बाल दिवस के इस जश्न में शामिल होंगे और वो बच्चे हैं इंडियन आइडल के टॉप 4 सिंगर्स। जी हाँ, उनके साथ हम यहाँ खूब धमाक चौकड़ी मचाएंगे। तो कल टाइम पे जरूर आइएगा वरना बच्चे नाराज हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड नाइट, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।